हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको IL ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ। IL एक ट्रेनिंग ऐप है जो एक पोषण मिशन का हिस्सा है। इस लॉकडाउन में हम घर बैठे ही सीखेंगे कि IL ऐप कैसे चलाएं, क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। मेरा वीडियो आप सबको हेल्पफुल होगा। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं सेविका हूँ, मैं विजयपुर ब्लॉक की सेविका हूँ, गोपालगंज ज़िले से हूँ। मैं IL ऐप की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सबको भी सिखा रही हूँ। आप लोग सीखिए और आगे भी बताइए कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, कैसा वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके बताइएगा। लीजिए, मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं। इसमें IL ऐप है, इस पर क्लिक करके हम इसमें के मॉड्यूल्स को देखेंगे। इसमें 21 मॉड्यूल्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल को बताएंगे, मासिक बैठक योजना एवं प्रबंध। इसमें वीडियो है, इस वीडियो को देख के अगर हम करेंगे तो मुझे सहायता मिलेगा। चलिए, मैं इसको पहले क्लिक कर लेती हूँ। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण व्यवहारों के कुछ उदाहरण दे सकती हैं? अच्छे स्वास्थ्य और पोषण व्यवहारों के कुछ उदाहरण हैं: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी गई आयरन की गोलियों का सेवन करना, बच्चे के जन्म के लिए तैयारी करना, जटिलता के समय सही अस्पताल में जाना, कमजोर नवजात शिशु की घर पर देखभाल, जन्म के तुरंत बाद 6 महीने तक केवल स्तनपान, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत। बिल्कुल सही। क्या अब आप स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं के कुछ उदाहरण दे सकती हैं? इन सेवाओं के कुछ उदाहरण है: टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, आयरन की गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय पर गृह भ्रमण के द्वारा परामर्श देना, दस्त से ग्रसित बच्चों को ORS देना। बहुत बढ़िया। मासिक बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये समझना और चर्चा करना कि हम कैसे सभी परिवारों को सही स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सभी परिवारों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने में कैसे सहयोग करें। हम सभी परिवारों तक अपनी पहुंच बना सकें और कैसे कोई भी परिवार हमसे न छूटे। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। अब हम वीडियो देख चुके हैं, अब हमारा सवाल गलत नहीं होगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास हम शुरू करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मासिक बैठक का एक उद्देश्य है कि सभी परिवारों का टीकाकरण करना, सभी परिवारों को स्वस्थ रखने के लिए उन तक कैसे पहुँचें, इस विषय पर चर्चा करना। इसमें दूसरा रहेगा, निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य व्यवहार नहीं है? टीकाकरण, जन्म के समय की तैयारी, बच्चे को घुट्टी पिलाना। इसमें बच्चे को घुट्टी पिलाना रहेगा। चलिए, परिणाम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन मेरा सही निकला। अब आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास पर। ये दूसरा वीडियो हम स्किप कर देते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरा अभ्यास, बच्चे के जन्म से 2 साल का होने तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। सही या गलत? सही। मासिक बैठक के दौरान आप मुख्यतः क्या सीखते हैं? हम हमारे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में चर्चा करते हैं। हम पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा करते हैं। इसमें रहेगा दूसरा, पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा करते हैं। परिणाम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सही निकला। अगले अभ्यास पर जाएं। इसमें भी हम वीडियो को छोड़ देंगे, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। इसको देख के करेंगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, इसलिए मुझे सब क्वेश्चन याद हो चुका है। तीसरा अभ्यास, ज़्यादातर आप अपने प्रयासों में सफल होंगी, पर कभी कभी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सही या गलत? सही।
मासिक बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालना, बस यही तक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य समिति है। गलत। परिणाम देखते हैं। सही, दोनों क्वेश्चन सही निकला। अगले अभ्यास पर चले। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। चौथा अभ्यास, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की जानकारी होनी चाहिए। आपको सिर्फ उन परिवारों की जानकारी होनी चाहिए जिनमें गर्भवती महिलाएं हैं। ये सही रहेगा। 1 साल से कम उम्र के बच्चों की कौन सी जानकारी आप अपने सर्वे पंजी में नोट करती हैं? उसके कुल भाई बहनों की संख्या, उनकी जन्म की तारीख। इसमें रहेगा दूसरा। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल समाप्त हो गया। चलिए हम आपको दूसरा मॉड्यूल सिखाते हैं। पाठ्यक्रम देखें। डाटा शीट है और इसे कैसे भरते हैं, इसमें वीडियो को हम लोग स्किप कर देंगे। इसमें 5 अभ्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 1, डाटा ट्रांसफ़र शीट बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नामों को गृह भेंट योजना व अन्य पंजियों में सही क्रम से लिखने में मदद करता है। सही, ये सही है। डाटा ट्रांसफ़र शीट उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है जो मोबाइल आधारित एप्लीकेशन की मदद से गृह भेंट रिपोर्ट करती हैं। गलत। चलिए परिणाम देखते हैं। सही, दोनों क्वेश्चन सही निकला। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को हम स्किप कर देंगे, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास, गृह भेंट योजना पंजी की सहायता से हम पता करते हैं कि किस परिवार से हम कब मिलना है या किस परिवार को कब मिल चुके हैं। सही है। सीधी कतार में आप एक महिला को उसके गर्भवती होने से लेकर उसके बच्चे के 2 साल होने तक देख सकते हैं। सही। परिणाम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास नंबर 3, निकिता की जन्म तिथि 11 मार्च 2017 है। गृह भेंट पंजी के कॉलम 5 प्रसव के दिन के कैलेंडर माह के खाने में कौन सी तारीख भरेंगे? 11 मार्च 2017। निकिता के कैलेंडर माह के कॉलम 6 जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन में कौन सी तारीख भरेंगे? दूसरा। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही गया। अगले अभ्यास पर जाएं। इसमें भी वीडियो को हम स्किप कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा अभ्यास है हमारा, गृह भेंट पंजी को अपडेट करते समय सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती महिलाएं और 1 साल से छोटे बच्चे पंजी में शामिल हैं। जिन महिलाओं का प्रसव हो चुका है उनके बच्चों के नाम पंजी में जुड़े हैं। उपरोक्त दोनों सही है। अगर गृह भेंट पंजी में नाम सही क्रम में ना लिखे हो तो क्या करना चाहिए? गलत लिखे नामों को काट कर सारे नाम पुनः नए पन्ने पर लिखें। आखिरी पंजीकरण महिला का नाम नए पन्ने पर लिखकर नई महिलाओं का पंजीकरण सही क्रम में करें। इसमें दूसरा सही है। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। डाटा ट्रांसफ़र शीट की मदद से गीता कुमारी की जानकारी की पहचान करें। इसमें तीसरा सही है। डाटा ट्रांसफ़र शीट की मदद से गीता की परिवार में क्रम संख्या की पहचान करें। दूसरा सही है। डाटा ट्रांसफ़र शीट की मदद से गीता कुमारी की जन्म तिथि EDD की पहचान करें। दूसरा। डाटा ट्रांसफ़र शीट की मदद से गीता कुमारी की उम्र और माह की पहचान करें। डाटा ट्रांसफ़र शीट से आरुषि की जानकारी
गृह भेंट योजना पंजी में भरें। डाटा ट्रांसफर शीट से परिवार संख्या की पहचान करें। 17 डाटा ट्रांसफर शीट की मदद से गृह भेंट योजना पंजी में आरुषि की परिवार में क्रम संख्या भरें। 14 डाटा ट्रांसफर शीट की मदद से गृह भेंट योजना पंजी में आरुषि की जन्म तिथि ईडीडी भरें। दूसरा, डाटा ट्रांसफर शीट की मदद से गृह भेंट योजना पंजी में आरुषि की वर्ष और माह भरें। चलिए परिणाम देखते हैं। सभी क्वेश्चन हमारे सही हैं। अगले अभ्यास पर जाएं। दोनों मॉड्यूल मेरा पूरा हो चुका। अब मैं आपको तीसरा मॉड्यूल सिखाने जा रही हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम की योजना एवं आयोजन। चलिए हम आपको तीसरा मॉड्यूल सिखाने जा रहे हैं। मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। पाठ्यक्रम देखें। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। मैं इस वीडियो को देख चुकी हूँ, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन मुझे लर्न हो गए हैं। आप वीडियो देख के ही क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन सही निकले और रिजल्ट हमारा बढ़िया से बढ़िया बन सके। अभ्यास 1। सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप माताओं और परिवारों को विभिन्न विषयों पर परामर्श दे सकती हैं। सही या गलत? सही। सामुदायिक कार्यक्रम ऐसा सहयोग का वातावरण बनाने में मदद करते हैं जहां समुदाय का हर सदस्य दी गई सलाह को व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। सही। दोनों क्वेश्चन सही है हमारा। अगले अध्याय पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। दूसरा अभ्यास। अन्नप्राशन दिवस के दिन माताओं को बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार खिलाने के लिए क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ऊपरी आहार ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे पहली बार ऊपरी आहार खाते हैं। दूसरा सही है। अन्नप्राशन दिवस के दिन आपको क्या करना चाहिए? खाना खिलाने का प्रदर्शन, ऊपरी आहार कैसे, कितनी बार, क्या क्या और कितनी मात्रा में खिलाना है, इसके बारे में बताना। घर से सभी सदस्यों को ऊपरी आहार के महत्व के बारे में जानकारी देना। उत्सव मनाना। ऊपर का तीनों सही है। चलिए हम परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास। 6 माह पूरे होने के पश्चात बच्चे की निरंतर वृद्धि के लिए ऊपरी आहार की जरूरत होती है। सही। बच्चों के लिए खाना बनाते और खिलाते समय ध्यान रखें स्वच्छता का, विविधता का, दोनों का। चलिए हम परिणाम देखते हैं। दोनों सही। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा अभ्यास। बच्चे और माता को खाने व खिलाने की आदत पड़ने तक बार बार गृह भेंट करें तथा ऊपरी आहार खिलाने का प्रदर्शन करते हुए परामर्श दें। सही या गलत? सही। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अन्नप्राशन के दिन दी गई जानकारी परिवार उपयोग में ला रहे हैं? सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान पूछकर, परिवारों से गृह भेंट करके। चलिए हम परिणाम देखते हैं। दोनों सही। अगले अभ्यास पर चलें। हमारा तीसरा मॉड्यूल भी पूरा हो गया। चलिए हम चौथा मॉड्यूल सिखा रहे हैं आपको। स्तनपान का अवलोकन। पाठ्यक्रम देखें। इस वीडियो को हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। चौथा मॉड्यूल का अभ्यास 1। एक स्वस्थ शिशु सामान्यतः कुल कितने मिनट तक एक बार में स्तनपान कर पाता है? 2, 5, 10। एक स्वस्थ या पूर्ण समय में पैदा हुआ बच्चा दूध निगलने से पहले कितनी बार स्तन चूसता है?
1 से 2 बार, 4 से 5 बार, 10 से 15 बार। तीसरा, एक स्वस्थ बच्चा एक बार के स्तनपान में कम से कम एक स्तन का पूरी तरह से और दूसरे स्तन का कुछ भाग खाली कर देता है। सही। मेरे सारे क्वेश्चन सही निकले। चलिए अगले अभ्यास पर जाएं। दूसरा अभ्यास का वीडियो हम स्किप कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास, जब शिशु बीमार पड़ते हैं तो स्तनपान करना कम कर देते हैं। सही या गलत? सही। कमज़ोर जन्मे बच्चों के बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है। सही। बीमार शिशुओं को कम स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। गलत। चलिए हम परिणाम देखते हैं। सारे क्वेश्चन सही निकले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले अभ्यास पर चलें। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास है, शिशु बीमार है तो आपको उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गृह भेंट करनी होगी। सही या गलत? सही। घर पर प्रसव होने पर जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। गलत। अस्पताल से घर वापस आने के कितने दिन के अंदर नवजात शिशु की माता से भेंट करनी चाहिए? 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। 1 दिन। यदि शिशु आवश्यकता अनुसार ताकत से स्तनपान नहीं कर रहा हो तो आप परिवार को क्या सलाह देंगी? घर पर देखभाल करने की, अगले दिन अस्पताल जाने की, तुरंत अस्पताल जाने की? तुरंत अस्पताल जाने की। चलिए परिणाम देखते हैं। मेरा सारा क्वेश्चन सही निकला। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप इससे बैक भी हो सकते हैं और बैक होके फिर से अपना सारा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बैक होने के लिए आप इस पर क्लिक करें। क्या आप सुनिश्चित हैं आप परीक्षा रद्द करना चाहती हैं? इसको हाँ कर दें। हाँ कर देंगी तो पहले का परीक्षा मेरा सारा रद्द हो जाएगा। जो गलत हुआ होगा फिर से हम नया तरीका से कर लेंगे। अभी हमारा सब सही है इसलिए हम नहीं कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय पर जाएं। मेरे चारों मॉड्यूल हो चुका है। मैं 5 स्कोर लाई हूँ और अभी मैं आपको 4 ही मॉड्यूल बताती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में 5वां स्टार्ट करूँगी। मेरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेड वाले सब्सक्राइब आइकन को दबाना है।